गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। सर कल इधर भी सर बहुत लाइन डिस्टर्ब था सर। पता है, एक तो हम लोग गली में पानी लगा हुआ है ना, ट्रांसफार्मर भी वो पानी में ही कभी कभी रहता है, तो उसके लिए भी जल्दी से लोग आता नहीं रिपेयर करने के लिए। और सर देखें ये रोड का सर हाल जैसे जैसे साल जा रहा है वैसे वैसे और बदतर होते जा रहा है। एक तो वो मतलब उसमें 2014। बीच में जो कचरा करके यस। और खराब कर दिया है, तो बीच में वो डाल के ना, वो जो ईटा वटा डाल के और खराब कर दिया है। हाँ सर 2015 से मैं सर कोचिंग जाया करता था उस हाँ रास्ते हाँ। से सर, तो देखते उस समय कुछ ठीक था सर, लेकिन नहीं, अब तो इस और साल बदतर भर हो। पहले, साल 2 साल पहले भी एकदम ठीक था एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ये ऐसे तो मतलब बारिश के टाइम में तो पानी लगता ही था हमेशा, है ना। तो असल में है क्या ना कि मेन नाला इसी में बनाया हुआ है, ठीक है। और नाला तो कभी मालूम है आपको सक्सेसफुल है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो मेन यस नाला सर। यहीं पे बना के रखा हुआ है, और बाकी जो गली था अंदर वाला जितना गली, वो सब क्या क्या अपना अपना रोड इसके लेवल के ऊपर कर दिया है, जो ये वाला हमारा मेन रोड है ना। और वो सब का भी नाला सब लाके इसी में कनेक्ट किया हुआ है। और वो जो चौक पे जहाँ निकलते हैं, वहां आपने देखा होगा फल का होलसेलर्स है सब, ठीक है। मतलब सब लाके जमा गोदाम है सब फल का, ही ना वहाँ पे, मतलब मेन मंडी फल का यही है। तो ये लोग क्या करता है कि यस फल सर। लोड अनलोड करता है, तो उसमें से कुछ मतलब ये वो अभी आम के सीजन में स्पेशली अभी आप जाके देखिएगा ना, वो जगह इतना गंदा होता है, इतना कचरा होता है, कुछ बोलने लायक नहीं। तो वो लोग लाके ऐसे फेंक यस सर। देगा, और अगर स्लैब टूटा है, स्लैब टूट ही जाता है वहां पे, ट्रक चढ़ाता है, ये सब करता है, तो सब नाला में कचरा में जाता है। और उधर बड़ा नाला है, वो जो ये डुमरी जो रास्ता जाता है, उसमें तो बड़ा नाला बना हुआ है, बट अब उससे कनेक्शन इसका टूट गया है। वो आगे में मुंह जाम हो गया है, ठीक है। तो अब पानी पास होने का रास्ता ही नहीं है, तो वो सड़क पे ही आएगा ऑब्वियसली, है ना। तो यस अब सर। आदमी लोग को जिसको जहां से लगता है अपना घर के सामने में सबको भरना चालू कर देता है, तो भरते 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 मतलब अब और कचरा, मतलब वहां से बाइक लेके जाना तो मतलब वो है रिस्की है, ठीक है। आपको पता भी नहीं कहाँ पे क्या ईटा है, कहाँ पे गड्ढा है, क्या है, कुछ नहीं पता है। और अभी ये भी नहीं, मतलब ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने, और घर का मात्रा कुछ ज्यादा बढ़ गया है ना अभी यहाँ पे, तो कुछ ज्यादा ही हो गया। प्लस अब सब में क्या हुआ है कि जैसे ये मेरा गली में लगभग लगभग सबके पास में जितना अपना आदमी नहीं रहता होगा, उतना भाड़ा में आदमी रह रहा है, अभी ऐसा हो गया। सबका मतलब 2 फ्लोर 3 फ्लोर बना के रखा हुआ है, और कोई कोई तो ऐसा है, जैसे अभी मैं सबसे लास्ट वाला जो मेरा मोहल्ला मकान है, उसमें 6 फ्लैट है टोटली, ठीक है। और अभी तो एक एकदम सामने जो खाली जगह था ना मेरा, उसमें तो बन रहा है, कंस्ट्रक्शन देखा होगा आपने। तो 3 फ्लोर बना दिया हाँ ऑलरेडी। सर। और उसका और 2 फ्लोर का प्लान है, मतलब 5 फ्लोर बनाएगा वो, और पूरा अपार्टमेंट टाइप से बनाएगा वो। तो अब देखिए, अब इतना जो मतलब लोग आएगा, तो अब ये लोग रोज मतलब किचन यूज करेगा, ठीक है। पानी गिराएगा, बाथरूम यूज करेगा, वो सब पानी सब निकलने वाला उसी में, ड्रेन में ही, ठीक है। तो वो और पानी लगने का चांसेस बाद में बढ़ेगा। तो एक नीड तो यहाँ है पे सर असल में, ड्रेनेज, हाँ। हाँ हाँ, बोले बोले। नहीं यहाँ पे ड्रेनेज उतना सक्सेस हुआ नहीं है, लेकिन नहीं तो आदमी देखिए हम सही ढंग लोग। से बनाएगा तो होगा, ठीक है, लेकिन अब सबसे पहले तो पैसा खा जाता तो कहाँ से होगा ना। यस सर। अभी आप देख लीजिए, अरबों का प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी का, ठीक है। अभी कल या परसों का पेपर आया था कि वो मतलब ढंग से टेंडर ही पास नहीं हुआ था, मतलब जो लोग बना रहा था वो लोग बनाने नहीं आता है, हम्म। ठीक है। तो अब जैसे कोई बड़ा कंपनी को भी आपने दे दिया, तो बड़ा कंपनी भी अपना से कभी काम थोड़ी ना करता है, वो तो सब कॉन्ट्रैक्टर ही ढूंढता है हमेशा, ठीक है। तो सब कॉन्ट्रैक्टर में भी थोड़ा लायक का ढूंढना चाहिए ना, इसको काम कराने आता है, इसके पास में उस चीज का एक्सपीरियंस है। यहाँ तो किसी के पास ऐसा एक्सपीरियंस है, तो आपको बाहर से ही लाना चाहिए था पार्टी को एक्चुअली में, ठीक है, यहाँ पे। तो यस क्योंकि सर। कोई कोई नहीं यहाँ पे ऐसा काम कराया हुआ नहीं कोई भी, ठीक है। तो और इसीलिए देखिए आप, बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ है अभी रिसेंट में, जो सिकंदरपुर में हुआ था कि इसी तरह से मिट्टी खोद के रख दिया, वो जो आदमी मिट्टी में घुस गया, ठीक है। तो वो दब के यस मर गया, लेबर था वो, ठीक है, उसी में दब के मर गया वो मिट्टी में ही, ठीक है। 1 घंटा तक मिट्टी में घुसा हुआ रह गया। तो ऑब्वियसली सांप दब जाएगा उसमें, कहाँ से वो ऑक्सीजन मिलेगा उसको, ठीक है। तो सोचिए कितना दर्दनाक मौत हो गया उसका, ठीक है। और मतलब यस। हर जगह देखिए, मतलब सही सेंस में नहीं बनाया है कुछ भी, है, ठीक है। अब ये सब कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, अभी भी कोई इसका गारंटी नहीं है, सब चीज का कोई गारंटी नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो इतना अरबों रुपया खर्च हो रहा है, बट अब देखिए ये जो ये था सिकंदरपुर, जो मन था उसको, जो ये लोग वो करने वाला था, मतलब झील बनाने, प्रॉपर मतलब झील बनाने वाला था, और उसमें से एक रोड पास करने वाला था। तो उसमें पहले सारा चीज हो गया, मतलब बोला कि ये लोग टेंडर वेंडर दे दे, सब चीज काम स्टार्ट है ना। एंड फिर सडनली क्या होता है कि वो जिसका जमीन है, मतलब अलग अलग विभाग का जमीन है सब, तो अब विभाग वाला पहुंच गया कि नहीं, ये मेरा जमीन है, आप यहाँ पे काम कैसे करवा सकते हैं। तो मतलब शुरू में क्यों नहीं सर्वे किया गया कि किसका जमीन है, किससे हमको परमिशन लेना होगा, क्या करना होगा, ठीक है। और दोनों तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो फिर आपस में झगड़ा क्या, ठीक है।
मतलब गवर्नमेंट का काम हो रहा है या पब्लिक का काम हो रहा है, दोनों पब्लिक वेलफेयर का ही डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो फिर इसमें झगड़ा क्या है? तो इसमें तो मतलब नहीं मिला। है ना, नेता आके या कोई आके तो इसको तो ठीक करना चाहिए ना, या डीएम ही आए, डीएम आके ठीक करे इसको, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का जमीन है, तो गवर्नमेंट का जमीन गवर्नमेंट के काम में ही जा रहा है, ठीक है। अक्सर वो विभाग हर विभाग को सब प्रसाद नहीं मिला होगा ना, वही इसलिए वही वही दिक्कत कर रहे हैं सबसे ना। बड़ा चीज तो यही है ना, सबसे बड़ा चीज ये है कि मतलब जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक काम नहीं होगा, ठीक है। और नगर निगम तो सबसे करप्ट है, मालूम ही है आपको, कि यस वहां तो सर। मतलब पेट्रोल डीजल में जो ये कचरा का गाड़ी घूमता है, ठीक है, जो कचरा उठाने वाला, ठीक है, तो ये लोग का पेट्रोल में ही स्कैम है एक्चुअली में, जो डीजल जो जाता है वो डीजल में ही दुनिया भर का स्कैम है। मतलब जितना उससे काम नहीं होता है, मतलब गाड़ी खड़ा भी रहता है तो उसका मीटर चलते रहता है, डीजल चलते रहता है, देखिए। तो ये पब्लिक का पैसा का मिसयूज है ना एक्चुअली में, ठीक है। यस सर। और लगभग लगभग आप देखिएगा बहुत सारा निगम का जो कर्मचारी होता है वो सब सब सस्पेंडेड रहता है, ठीक है। मेरा स्टूडेंट ही था, आज से 4-5 साल पहले एक लड़का था, ठीक है, तो मतलब ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट एक्चुअली, ठीक है। तो अभी मतलब वो हवई नाम का जो कंपनी है उसमें काम करता है, और उसके साथ भी एक लड़का था रवि करके, ठीक है, जो अभी एनआईटी से करके एक्सेंचर में काम कर रहा है। तो ये दोनों के पेरेंट्स उसमें थे, नगर निगम में थे, तो एक का पेरेंट्स सस्पेंडेड था, एक का था ऑन रोल था एक्चुअली में, ठीक है। तो सस्पेंडेड किसी इसी कारण से हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि हर कोई वहां पे निगम में कोई भी आप नहीं बोल सकते कि वो लेता नहीं होगा, पैसा सब लेता है, ठीक है, वहां पे, है ना। आप उसी में जो फंस गया वो चोरी चोर हो गया वो, ठीक है, जो नहीं फंसा वो ठीक है ना, इस तरह से। क्योंकि वहाँ छोटा भी काम कराने जाइए तो वो करना तो नहीं चाहता है कोई भी, है ना। तो ये चीज है, तो मेन यही प्रॉब्लम है ये सब, ठीक है। और मतलब अब ये बना हुआ रोड हो गया मेरे ख्याल से 2014 में शायद बना हुआ था रोड लास्ट टाइम, ठीक है। आप देखिए 8 साल हो गया, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना था 8 साल तक रोड नहीं बने। तो वो पुराना मुखिया चला ही, या जो मुखिया था 5 साल, वो अपना 5 साल में बनाया ही नहीं, ठीक है। अब नया मुखिया का भी अब 1 साल होने जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये कब इसका आंख खुलता है। तो ये सब तो अभी मुखिया के अंदर ही है ना, ये तो अभी नगर निगम में प्रॉपर अभी तक तो आया नहीं है। नहीं सर। मतलब नोटिस तो हम लोग को नहीं मिला है ना कि आप लोग नगर निगम में, तो अभी तो हम लोग तो मानेंगे पंचायत में ही हम लोग तो। ऐसा बोलने को तो बोल रहा है कि नगर निगम हो गया है सब, ठीक है, फर्दों तक नगर निगम हो गया है, ठीक है, या उससे आगे तक भी हो गया पता नहीं, ठीक है। तो अब देखिए मतलब अब कब हम लोग को नोटिस आता है कि आप लोग नगर निगम में है। और कुछ कुछ लोग गया है मतलब यहाँ से कि मतलब नगर निगम नहीं चाहिए बोल के, ऐसा लोग भी है, ठीक है, हम लोग को नगर निगम में नहीं रहना है, उससे एक्सपेंस बढ़ जाएगा। फैसिलिटी तो मिलता नहीं एक्चुअली में यहाँ पे नगर निगम का कुछ भी, है ना, ठीक है, बट एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा कि मतलब आपको फिर वो टैक्सेस देना पड़ेगा, इसके हिसाब से आपको नगर निगम के हिसाब से टैक्सेस देना पड़ जाएगा ना। अभी इलेक्ट्रिसिटी तो खैर काफी सुधरा है, मतलब विभाग तो वो भी प्राइवेटाइजेशन के बाद में एक्चुअली सुधरा था, जब प्राइवेटाइजेशन हो गया था ये ना इसका, तो वो लोग ने सुधारा है इसको, ठीक है, गवर्नमेंट ने नहीं सुधारा इसको, ठीक है। जब तक मतलब एसएल के हाथ में नहीं गया था तब तक तो मतलब इसका हालत बुरा ही था। तो जब एसएल के हाथ में गया, बहुत दोनों बुरा। ही चीज है ना, सपोर्ट और ये बिलिंग दोनों गया। इनफैक्ट लोग पैसा भी तो नहीं देते, बिलिंग कहाँ होता था पहले। तो मतलब चलते नहीं। रहता, किसी का 1 लाख हो गया, किसी का 2 लाख हो गया, वो मीटर भी नहीं है, वो तार ही कटवा दिया, जब मेरा घर में कभी लगाई नहीं बिजली बोल के, है ना, ठीक है, कब लगाया, कौन आया लगाने, ठीक है। गांव में तो चलता ही है ये सब चीजें, कि कौन आया यस लगाने, सर। ठीक है, क्या है। तो मतलब कोई कलेक्शन ही नहीं था एक्चुअली में, ठीक है, तो विभाग घाटा में चल रहा है, ठीक है। तो ये लोग आया, एसएल वाला आया, तो दे वेंट विलेजेस, ठीक है, अंदर अंदर गया, वो लोग गाड़ी भेजा अपना, ठीक है, लोगों को समझाया, ठीक है, जहां तक हो सका वहां तक बिल कलेक्शन करने की कोशिश किया, ठीक है, कर करके ट्रैक पे लाया, मीटर लगवाया, ठीक है, फिर ट्रैक पे आया। तो इनफैक्ट अभी तो अभी बहुत दिन से तो मेरा बिजली खट तो ये नहीं हुआ है, खराब नहीं हुआ है, ठीक है, पोल से, नहीं तो पहले ऐसा भी था कि पोल से कितना बार खराब हो जाता है, तो आप वेट कीजिए, ठीक है। क्योंकि अपना मिस्त्री तो बुलाना सही नहीं होता था उसमें, तो आप वो विभाग में फोन कीजिए तो वो आ जाएगा ना, कल आएगा ना परसों आएगा, उसको कोई गारंटी नहीं होता था। तो अभी एक बार 3-4 साल पहले या 5 साल पहले खराब हुआ था, तो मैंने फोन किया था, तो आके भेजा था, मतलब 2-3 घंटा में भेज दिया था किसी को, तो वो आके ठीक करके गया था, ठीक है। तो देन उसके बाद में मैंने अपना ये मीटर एक बार चेंज हुआ था, खराब हुआ था, तो मैंने केबल वेबल चेंज करवाया था, तो उसके बाद से तो अभी तक मेरा मतलब वो पोल से कुछ खराब नहीं होता है अभी, है ना, जनरली, ठीक है। तो अभी तक तो ठीक है, क्योंकि वो जो काम करके गया था वो भी थोड़ा सही काम करके गया था, तो मोस्ट ऑफली मतलब वो नहीं हुआ, खराब नहीं हो रहा पोल वगैरह से। तो अभी जितना भी सुधार हुआ है इसमें, तो वो इसके वजह से हुआ है, सबकी वजह से, प्लस मतलब अभी आप देखिएगा जो स्टाफ भी है वो बहुत सारा स्टाफ नया है, ठीक है, एंड आई थिंक बहुत सारा प्राइवेट भी है स्टाफ जो है, ठीक है, इसमें बिजली वाला में, है ना। मतलब सब वो नहीं है, मतलब बिजली विभाग का आदमी नहीं है। इनफैक्ट जो मीटर रीडिंग वगैरह करता है इसे तो प्राइवेट है, कॉन्ट्रैक्ट है सब, है ना। तो ये सब मतलब वो प्रॉपर मतलब बिजली वाला आदमी नहीं है।
तो अब इसके वजह से थोड़ा सा सुधार हुआ कि मतलब प्राइवेट को दिया तब जाके सुधरा, नहीं तो नहीं सुधरता था ये भी, है ना। तो वैसे ही करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तब जाके सुधरेगा में भी, है ना। 201। ऑलराइट, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम मॉडल पे काम करने की कोशिश कर रहे थे शायद, है ना। यस सर। ओके, साइड बाय साइड वो सब रिसोर्सेज पढ़ते रहिएगा, जो रिसोर्सेज ये कल मैंने वो किया था, सेंड किया हुआ था। सर कल रात को से स्टडी किए थे सर, और वीडियो भी सर साथ में भेजे थे हाँ, सर। वो तो ऐसे मुझे रैंडमली एक मिला, ठीक लगा मुझे, है ना, ठीक है, तो मैंने चलो एक बार ऐसे वो कर देते, भेज देते हैं। तो फोन पे ऐसे ब्राउज कर रहा था तो मुझे मिला, तो मैंने बोला चलो भेज देते हैं। और ये भी पढ़ते पढ़ते मुझे मिला, ये मिनिमल जो एपीआई वगैरह भी था, है ना, ठीक है। तो ये कैसे करके मतलब रिएक्ट वगैरह यूज करके हम लोग यहाँ पे भी एपीआई तैयार कर सकते हैं, बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं चाहे कोई भी आप चीज यूज कर रहे हैं ना, आप, ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीजें कहाँ जा रहा है वो, मतलब कुछ कॉमन फ्रेमवर्क्स, मतलब जावास्क्रिप्ट की तरफ जा रहा है, देखिए ना, देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है। मतलब एक समय में माइक्रोसॉफ्ट जावास्क्रिप्ट का नाम तक नहीं लेता था, देखिए, ठीक है, एक ऐसा समय था, ठीक है। और आज देखिए आपको ये ऑफिशियल पेज पे, ठीक है, इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पेज में आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट का टॉपिक मिल रहा है, देखिए, ठीक है ना। एंड देन जैसे ये सब चीज हम लोग कभी कभी बात करते थे, कोर्स वगैरह का हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, फिर उसके बाद में एसपीए, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जैसे ये भाई क्या नाम था, हाँ, सिंगल पेज एप्लीकेशन, मतलब एक पेज में पूरा पूरा एप्लीकेशन बनाना, ठीक है। वो वीडियो भी मैंने पूरा नहीं देखा, थोड़ा सा देखा था, जहाँ पे ये लोग बात करते हैं ना, रेडीमेड टूल्स कितना पड़ा हुआ है, जैसे एक्सेल का स्प्रेडशीट दिखाया था, ठीक है, कि मतलब वो भी एकदम एक दो लाइब्रेरी में एक दो लाइन लिखने से क्या हो रहा था, आ जा रहा था वो सब चीजें, है ना, ठीक है। यस सर। तो मतलब रेडीमेड चीजें बहुत पड़ा हुआ है, एंड न्यू गेट का इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है। तो हाउ टू क्रिएट फुल स्टैक एप्लीकेशन बाय यूजिंग रिएक्ट एंड मिनिमल एपीआई फॉर एएसपी डॉट नेट कोर करके। तो सिमिलरली और भी टॉपिक था यहाँ पे, एक तो ये तो खैर ये है मतलब क्लासिक वाला पेज था, जो कई बार हम लोग देख चुके हैं इसको, तो ठीक है। एंड यस सर। गुड टू सी दिस, ठीक है, कि अब फ्री हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया, ओपन सोर्स हो गया है, ठीक है। बट एक समय में यस क्या था, सर। एक समय में इसका मतलब कुछ फ्री नहीं मिलता था हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का, है ना, ठीक है। और अभी तो एक ये एडवर्टाइज कर रहे हैं ना, मावी करके, ठीक है, तो डॉट नेट मावी करके, कि जिससे आप मतलब ऐसा इंटरफेस बना सकते हैं जो लगभग हर जगह चलेगा। यस एम सर। ए यू आई, ठीक है, मावी करके ना, ठीक है। तो ये आजकल ये लोग एडवर्टाइज कर रहा है कि इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग नेटिव मोबाइल एंड डेस्कटॉप एप्स, ठीक है, विद सी शार्प एंड XAML करके ना, ठीक है। तो चलिए कभी फ्यूचर में ये सब भी देखना ही पड़ेगा, ठीक है, एटलीस्ट ओवरव्यू तो लेना पड़ेगा सब चीजों का कि क्या है, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं कि हर चीज चल जाए एक्चुअली में, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरीथिंग विल रियली रन, है, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का बहुत सारी चीजें नहीं चला एक्चुअली, ठीक है। तो ठीक है, या कुछ समय तक चला, उसके बाद में लोगों ने नहीं देखा कि हाँ इससे बेटर चीजें हमारे पास अवेलेबल है, तो लेट्स यूज दैट, है ना। यस सर। चलिए एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट मॉडल, ठीक है। तो चलिए जैसे हमने बोला, मॉडल में क्या होगा कि ऐसे फंक्शंस होंगे हमारे पास में, ठीक है, जो डायरेक्टली हमको डेटाबेस में मतलब इंटरेक्ट करवाएगा, ठीक है, एंड दोज फंक्शंस विल बी कॉलिंग इन कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर में हम उन्हीं फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम प्लान कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मॉडल को अपना। तो सबसे पहले इसको एक नेम यस स्पेस के अंदर रखते हैं, तो उसी नेम स्पेस के अंदर रख देते हैं फिलहाल, ठीक है, नेम स्पेस कॉन्टेक्ट मैनेजर, इसी के अंदर रख देते हैं। फिर क्लास यूजर मॉडल। सर, लास्ट टाइम जो डायग्राम बनाया था उसका एक अलग फोल्डर, हाँ सर, डायग्राम। अच्छा हाँ, कल तो हमने कुछ डायग्राम पे भी काम किया था ना, ये है, यस तो सर। यहाँ से भी मिल जाएगा हम लोग को। यस सर। देखिए ये है ना, तो ये डायग्राम और हमारा स्कीमा डायग्राम भी था। तो यूजिंग दिस यू कैन ऑलवेज गो एंड क्रिएट योर स्कीमा, है ना, इसको यूज करके हम लोग स्कीमा तैयार कर सकते हैं, ठीक है। पर देखिए अभी जैसे यहाँ पे भी मैंने बोला ना कि यहाँ पे कंप्लीट चीज हमने यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, ठीक है, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी डिड नॉट मेंशन इन, वहां पे मेंशन नहीं किया हमने, ठीक है। ई आर डायग्राम मेंशन नहीं किया बिकॉज ऑफ फीचर्स में नहीं था उस समय में, है ना, ठीक है, तो दे वर नॉट इन, ठीक है, फीचर्स में नहीं था वो। तो जैसे मतलब सर। यूजर ने नहीं हमको हमको डिमांड किया था, जैसे मान लीजिए
ये जो यूजर कंट्रोलर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, व्हाई आर वी क्रिएटिंग दिस यूजर कंट्रोलर, है ना? यस सर। तो हम लोग यूजर कंट्रोलर क्यों बना रहे हैं यहाँ पे? तो बिकॉज हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को कुछ ऑथेंटिकेशन के लिए चाहिए था एक्चुअली में, ठीक है। तो अगर हमारे पास में यूजर कंट्रोलर नहीं होगा या ये यूजर का मॉड्यूल नहीं होगा, ठीक है, देन वी वोंट बी एबल टू डू दैट ऑथेंटिकेशन, रिमेंबर, ठीक है। तो अभी तो जो भी हमने यहाँ पे प्लान किया था एक्चुअली दैट वाज बेस्ड ऑन, ठीक है, ये जो ड्रॉ आईओ चला गया हमारे यहाँ से, तो जो भी हमने यहाँ पे प्लान किया था इट वाज बेस्ड ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट, जो यूजर ने बताया, ठीक है। हमने अपना कुछ भी फीडबैक नहीं दिया था यहाँ पे। जैसे मैंने बोला ना कि जब हम एसआरएस लिखते हैं, ठीक है, तो उस समय में हम क्या करते हैं, वी मेंशन, ठीक है, आवर ओन फीडबैक। हाँ, हम अपना भी चीजें तो वहां डालते हैं, ठीक है। जो कई बार क्या होता है, मॉड्यूलर होता है, हम सिंपली यहाँ पे अटैच कर देते हैं, ये भी होता है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए वो यूजर ऑथेंटिकेशन वाला पीस पहले से बना बनाया है हमारे पास में, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, सिर्फ अटैच कर देना है, मतलब वी डोंट हैव टू रीथिंक ओवर इट, ठीक है। तो अब जैसे कल हमने देखा, जो जो हमको बताया गया हमने वो बना दिया, मतलब ये कॉन्टेक्ट वाला पोर्शन हमारा बन गया। बट अगर आपको इसको ये करना है, ठीक है, इसको सिक्योर बनाना है अगर, ठीक है, तो जैसे हमारा एसआरएस में नॉर्मली रहता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में मेनली हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस, ठीक है, और यहीं पे बोला जाता है कि आप अपना डीएफडी डालिए, ठीक है, क्योंकि जो डीएफडी है वो आपको किसके साथ डिस्कस करना है, यू हैव टू डिस्कस इट विद द क्लाइंट्स, रिमेंबर, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, आप अपना यूजुअली, ठीक है, उसको यहीं पे डाल देते हैं ना, ठीक है। देन यस सर। ये उसके बाद में ये आता है आपका ये सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, SAFETY, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। तो अब देखिए ये जो चीज हम बना रहे हैं ना, मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, ये मतलब ये जब कोई कोई हार्डवेयर को ड्राइव करता है, ठीक है ना, तो या दे में भी मेनी अदर कंसर्न्स जो मतलब सेफ्टी के हिसाब से हो सकता है ना, ठीक है, सेफ्टी के हिसाब से हो सकता है। जैसे देखिए सेफ्टी इन मेनी सेंस एक्चुअली, जैसे आजकल देखिएगा आप स्पेशली है ना, जैसे गेम्स लाइक पबजी, ठीक है। रिसेंट में एक न्यूज मैंने सुना हुआ था कि एक आर्मी का बच्चा, ठीक है, ने अपना माँ को क्या किया, मतलब मार दिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ पबजी, ठीक है, ऐसा आया था। अब मतलब अब इट्स मतलब गूगल का न्यूज में कहीं पे आया था, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग ऐसे ही वो करें, ये CUNS कॉन्स ऑफ PUBG, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 नेगेटिव साइड, ठीक है, ऑफ प्लेइंग पबजी एक्सट्रीमली एवरी गेमर, ठीक है, शुड नो अबाउट है। देखिए तो सबसे पहले इट इज एक्सट्रीमली वायलेंट, ठीक है, इट लीड्स टू गेमिंग एडिक्शन, यू कैन एंड अप बिकमिंग लेस सोशली एक्टिव, देखिए, ठीक है, इट प्रमोट्स बैड फिजिकल हेल्थ, ठीक है, इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ, इट डिसरप्ट्स योर स्लीप पैटर्न, ठीक है, देयर इज नो टाइम टू डू एनीथिंग एल्स, देखिए, ठीक है। तो ये जितना बताया ये हमारे लिए क्या है, ये सेफ्टी कंसर्न है एक्चुअली में, और स्पेशली बच्चा के लिए, ठीक है, छोटा बच्चा के लिए ये सब चीज क्या है, दीज आर सेफ्टी कंसर्न, ठीक है। एक्चुअली ये वाला, ठीक है, ये वाला जो सबसे जो इसे टॉप में डाला हुआ है इसको, कि बच्चा क्या होता है ना, वायलेंट हो जाता है एक्चुअली में, आप उसको कुछ बोलिए, ठीक है, तो वो मतलब एकदम नेगेटिवली अजीब टाइप से जवाब देगा आपको, है ना, ठीक है, क्योंकि मतलब उसके दिमाग में कुछ चल ही नहीं है, उसके दिमाग में सिर्फ वही चीज चल रहा है, ठीक है। तो 24 आवर्स उसी में लगा हुआ है वो, ठीक है, तो उसको मतलब सोने का ठिकाना नहीं है, ठीक है, खाने का ठिकाना नहीं, कुछ भी करने का ठिकाना नहीं, वो उसमें लगा हुआ है, ठीक है। नाउ इन दैट सेंस व्हाट हैपेंस, ठीक है, देखिए टू मच ऑफ स्टडी इज आल्सो नॉट गुड, रिमेंबर, ठीक है, टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए वो एक क्या चीज है जिसमें आपको मतलब करियर बनाना है, या जो जिसमें आप इंटरेस्टेड है, ठीक है, जिसमें आपको एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। तो डिवोट मोस्ट ऑफ योर टाइम देयर, ठीक है, और फिर थोड़ा थोड़ा बाकी चीज कीजिए जहां पे आपके पास में कोई टारगेट नहीं है, ऐसा काम कीजिए, ठीक है। इफ यू पुट टारगेट इन एवरीथिंग तब तो नहीं चलने वाला, ये भी बात है, ठीक है, तब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको पेंटिंग भी करना है, ठीक है, आपको मतलब मार्शल आर्ट्स भी करना है, ठीक है, अगर आपको मतलब ये मतलब पढ़ाई में भी हर सब्जेक्ट में अच्छा होना है, तो ये पॉसिबल नहीं होता एक्चुअली, दैट इज टू मच ऑफ द आस्क एक्चुअली, ठीक है। तो बिना एफर्ट लगाए, ठीक है, सब काम कीजिए, मतलब काम सब कीजिए, मनाही किसी भी चीज में नहीं, ठीक है, आप सब चीज कीजिए, बट लुक, ठीक है, कि क्या में आपका मतलब स्पेशलाइजेशन है, क्या में आपका एक्सपर्टीज है, बिकॉज आप देखिएगा लाइफ में आदमी एक या दो काम से ही आगे बढ़ जाता है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं होता है सारा चीज करने का, ठीक है। बाकी चीज कीजिए ना, लेकिन उसमें आप ये मत लगाए कि मैं बेस्ट करता हूँ बोल के, जैसे यू मे डांस, ठीक है, बट यू मे नॉट बी द बेस्ट डांसर, ठीक है, तो आप क्यों बेकार बेकार का वहां पे कॉम्पीट कर रहे हैं ना। आप सोच रहे हैं कि नहीं आप सबसे अच्छा डांसर है ना, टू बिकम ए वेरी गुड डांसर यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड, ठीक है, मतलब बाकी सब काम छोड़ के आपको उसी में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप फुटबॉल भी खेलते हैं, ठीक है, बट आप सोचे कि नहीं मुझे मतलब ये रोनाल्डो से ज्यादा अच्छा मतलब ये चाहिए, ठीक है, फुटबॉल प्लेयर बन जाना है, ठीक है, देन यू हैव टू स्पेंड टाइम, यू हैव टू स्पेंड टाइम, ठीक है, आपको मतलब तो उसमें 24 घंटा में भी देना पड़ेगा ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो उसी तरह से यू हैव टू फाइंड आउट वन प्लेस एटलीस्ट, ठीक है, जहां पे आप एक्सपर्ट
बन सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वो जरूरी है ना, बिकॉज अगर आप कोई चीज नहीं आएगा आपको, ठीक है, जिससे आप अर्न नहीं कर सकते, तो आप अपना लाइफ कैसे चलाएंगे, ठीक है, दैट इज एन एसेंशियल पार्ट एक्चुअली, ठीक है। तो अगर वो चीज आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, उस पर हमको ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज ऐसा होना चाहिए, ठीक है। देन द अदर थिंग्स यू कैन डू लिटिल बिट, रिमेंबर, ठीक है, और उसमें लेकिन आप कॉम्पीट करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए उस सब चीज में ना, ठीक है। आप मतलब अपना सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने फन के लिए वो सब काम कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कैरम बोर्ड ही खेलते हैं, ठीक है, तो आप, ठीक है, आप रोज प्रैक्टिस नहीं करते उसको, तो ऑब्वियसली आपका स्किल कम होगा, या देखिएगा, ठीक है, योर स्किल विल नॉट बी दैट मच, है ना, ठीक है, जितना दूसरों का स्किल होगा। तो आप फिर जबरदस्ती वहां पे वो नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं डाल सकते अपने ऊपर कि हाँ मुझे उससे अच्छा होना, उससे अच्छा होना, ठीक है, लाइक दैट, है ना, दे हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। तो अब देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चा एक्सट्रीमली वायलेंट हो जाता है। तो जब ये सॉफ्टवेयर बने, इस तरह का सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो आपको ये बता के देना पड़ेगा एक्चुअली कि इसमें सेफ्टी का इश्यूज है एक्चुअली में, ठीक है, द सॉफ्टवेयर हैज गॉट सेफ्टी इश्यूज, कि इसको यूज कीजिएगा तो कुछ कुछ मतलब दिक्कतें आ सकता है, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब बताना होगा। तो ऐसे करके, ठीक है। तो बहुत बार ये जो रिक्वायरमेंट्स होता है ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए, हालांकि हम लोग तो एसआरए से लिख रहे हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब इस तरह का सेफ्टी इश्यूज आ जाएगा यहाँ पे, कि अगर सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, ठीक है, दे मे बी एनी इशू दैट द यूजर में फेस, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ सकता है, देखिए, जैसे आप देख लीजिए इवन सोशल मीडिया का जो ये है, तो वहां पे क्या होता है, मतलब दे आर चांसेस, ठीक है, कि आप किसी स्ट्रेंजर के साथ में वहां पे बात करने लगेंगे, ठीक है, जो आपका पता नहीं किस तरह से यूज कर सकता है, ठीक है। तो स्पेशली ये जो टेररिज्म है, ठीक है, इसमें भी इस मतलब इस चैनल का बहुत बड़ा ये है, ठीक है, रोल है। या मतलब देयर आर मेनी थिंग्स, मतलब इसको मिसयूज किया जा सकता है, ठीक है, इस चैनल को मिसयूज किया जा सकता है, ठीक है। तो देयर आर सम सेफ्टी कंसर्न्स, रिमेंबर, ठीक है ना, कि मतलब वो आप क्या कर सकता है, मतलब आपको नुकसान पहुंचा सकता है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसीलिए दीज थिंग्स आर टू बी मतलब क्लियरली रिटन एक्चुअली, ठीक है, ये सब सेफ्टी इश्यूज को भी एड्रेस करना पड़ेगा, रिमेंबर, ठीक है। अगेन यस सर। देयर सिक्योरिटी इशू, ठीक है, देयर सिक्योरिटी इशू, अगर कोई चीज बहुत प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल है आपके पास में, ठीक है, तो यू हैव टू मेक इट वेरी सिक्योर, ठीक है, सो दैट इसका मिसयूज नहीं हो सके इस चीज का, है ना, ठीक है। जैसे अभी देखिए फेसबुक में प्रोफाइल लॉकिंग का सिस्टम आया है, ठीक है। अब फेसबुक तो लगभग आई थिंक 2 साल हो रहा होगा जो मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लगभग यूज नहीं कर रहा हूँ फेसबुक में, ठीक है। एंड आई थिंक फेसबुक का पॉपुलैरिटी बहुत गिरा है, आई थिंक, ठीक है, मोर देन फेसबुक, इंस्टाग्राम ज्यादा चल रहा है, ठीक है। बिकॉज अभी मैं ये लाफ्टर चैलेंज जो देता है ना, लाफ्टर चैंपियन शायद नाम कर दिया अभी, ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो इस वीक से फिर से स्टार्ट हुआ है ना। तो आई लाइक दैट एक्चुअली, ठीक है, वो सब चीजें, मतलब वो जो कपिल शर्मा शो है उससे भी ज्यादा ठीक लगता है मुझे, बिकॉज कपिल शर्मा शो में तो क्या हो गया ना, आजकल प्रमोशन ज्यादा हो रहा है रादर देन लाफ्टर, ठीक है, वो लोग प्रमोशन। क्या किया गया है ना, वो मूवी का प्रमोशन वगैरह के लिए ही वो लोग बना दिया है वो सब चीजों को, ठीक है। एंड दे आर यूथ्स हु आर लाइकिंग इट एक्चुअली, ठीक है, मतलब वो कॉमेडी रहा नहीं एक्चुअली में, ठीक है, वो बेइज्जती ज्यादा हो गया, ठीक है। तो कपिल कपिल शर्मा क्या करता है, वो जो लोग मतलब उनके उसके अंदर में काम करता है, बस उसी का बेइज्जती करते रहता है वो लोग, है, ठीक है। तो ये ज्यादा हो गया, तो मतलब थोड़ा सा मतलब बुरा बुरा लगता है एक्चुअली में, ठीक है। तो आप देखिएगा कभी ना कभी जो वो कृष्णा है जो उसमें है ना, ठीक है, तो वो कभी ना कभी छोड़ेगा कपिल शर्मा को, आप देखिएगा, जैसे था ना पहले वो क्या नाम था उसका, गौरव, सुनील गौरव, ठीक है, ग्रोवर सॉरी, ठीक है। तो वो छोड़ दिया अभी ना कपिल शर्मा को, ठीक है। तो वो काफी पॉपुलर कैरेक्टर हुआ करता था वहां पे ना कपिल शर्मा शो में। तो उसी तरह से मतलब ये बाकी लोग भी छोड़ेगा, बिकॉज मतलब कपिल शर्मा अपने आप को सबसे लीड एक्टर है वहां दिखाता है, और बाकी लोग क्या, बाकी लोग वो है मतलब चेला चमचा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। बट ऑल ऑफ देम दे हैव क्वालिटी एक्चुअली, ठीक है, वो लोग कुछ ना कुछ बड़ा कर सकता है। तो लाइक दैट है ना। तो मतलब एक समय था जब थोड़ा सा जो रोल होता था ना, तो रोल थोड़ा सा ठीक ठाक होता था सबका, है ना, ठीक है। बट अभी क्या हो गया, अभी कपिल शर्मा सीनियर और बाकी लोग सब मतलब जूनियर एक तरह से उस तरह चल रहा है। एंड आप देखिएगा हर एपिसोड में कोई ना कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, ठीक है। एंड मतलब मोस्टली क्या हो रहा है कि वही लोग के साथ में मतलब आसपास में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब शो चल रहा है एक्चुअली में, ठीक है, दैट्स ऑल। तो सिर्फ मूवी प्रमोशन रह गया है, ठीक है, नथिंग एल्स है ना उसके अंदर में। तो बेटर देन दैट इज दिस, ठीक है, ये वाला, जिसमें क्या होता है कि मतलब कॉमेडियंस आता है एंड दैट डू स्टैंड अप, है ना, ठीक है। वो लोग मतलब आपको मतलब एकदम खड़ा खड़ा हंसाने की कोशिश करेगा विदाउट एनी थिंग, है ना, ठीक है। तो वो लोग का बात जो होता है वो समझना, एंड यू विल हैव ऑल द जॉनर्स एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे, जैसे मतलब वो कवि सम्मेलन वाला कवि लोग भी आएंगे, हास्य कवि लोग भी आएंगे इसमें, ठीक है। सच पीपल विल ऑल्सो बी देयर हियर, ठीक है। तो अच्छा है, ठीक है, लाइक दैट है ना। तो आप देखिएगा इसमें भी क्या है ना, इंस्टाग्राम का बहुत सारा जोक मिलता है आजकल, ठीक है, रादर देन फेसबुक, फेसबुक का जोक ही नहीं है, ठीक है। या तो दे बी यूजिंग टर्म्स लाइक सोशल मीडिया, ये लोग यूज करेगा, या ये लोग इंस्टाग्राम। तो एक लड़का था जो मतलब बात कर रहा था ऐसे, बात करते करते तो इंस्टाग्राम को मतलब मजाक बनाने सस्ता ग्राम ऐसे करके निकाला, ठीक है, कि मैं सस्ता ग्राम में भी हूँ, है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इंस्टाग्राम की जगह में सस्ता ग्राम, है ना। तो मतलब इंस्टाग्राम इज इन ट्रेंड, ठीक है, बट फेसबुक इज नॉट, ठीक है, एनी मोर, आई थिंक, है ना, ठीक है। तो बिकॉज अब लोगों को उतना वो नहीं रहा, कमेंट्स वगैरह में उतना वो नहीं रहा। तो अगर किसी को कमेंट्स करना है तो ट्विटर इज बेटर, ठीक है, एक तरह से, है ना। या आप डायरेक्टली व्हाट्सएप का ग्रुप बना के लोग क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, है ना, शेयर कर रहे हैं चीजें। तो मोर देन फेसबुक एंड ऑल, है ना।
तो उसी तरह से इंस्टाग्राम में लोग ज्यादा है क्योंकि वहां पे पिक्चर के थ्रू, तो आजकल पिक्चर शेयर करना लोगों को ज्यादा पसंद है, बिकॉज एवरीवन इज हैविंग अ कैमरा, ठीक है, इन हिज और हर हैंड, है ना, ठीक है, कैमरा है सबके पास में। तो इसीलिए क्या होता है कि मतलब लोग आजकल इंस्टाग्राम पे ज्यादा आ गए, ठीक है, और लोगों को अपना मतलब फोटो वगैरह शेयर करने में बहुत मजा आ रहा है ना, तो दैट इज व्हाट। तो अब देखिए, तो वहां पे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई जानता नहीं है, ठीक है, बट आपको वहां से तो जा नहीं सकता है ना, ठीक है, कि देखो ये आदमी है, ठीक है, तो मतलब किसी को किडनैप करवाना है, किसी को मरवाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या हो गया कि आसान हो गया एक तरह से, कि फोटो मतलब ढूंढने का जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, आप इजिली क्या कर सकते हैं, फोटो यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो लाइक दैट थिंग्स आर बिकमिंग वल्नरेबल एक्चुअली, है ना, ठीक है, रिमेंबर। सिमिलरली, ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट थिंग्स लाइक गूगल मैप्स, है ना, गूगल मैप्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो वो अच्छा भी है तो बहुत खराब भी है, ठीक है। तो वो असल में गूगल के पास में आपका सारा एक्टिविटीज है, इफ देयर इज अ वेरी गुड हैकर, ठीक है, जिसको पता है कि हमको गूगल में कैसे घुस के आप मतलब वहां से एक्टिविटीज निकाल लेना है, ठीक है, तो मतलब फिर तो एवरीवन इज एट रिस्क, है ना, ठीक है, तो वो एकदम आपका पोजीशंस निकालते रहेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम आवर लोकेशन इज ऑन, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम हमारा लोकेशन ऑन रहता है और गूगल को पता होता है हम कहाँ हैं, ठीक है, तो क्योंकि हम ही ने परमिशन दिया है उसको, ठीक है। तो बहुत बार आप देखिएगा, ठीक है, आजकल तो क्या होता है, मेरा मतलब फोन में समरी आता है, ठीक है, मंथ का, कि आपने कितना देर ड्राइव किया है, कितना देर आप चले हैं, ठीक है, ऐसे करके मतलब जो मेरा ट्रैवलिंग होता है उसका बताता है, कितना देर मोटरसाइकिल पे थे आप, है ना, ठीक है, ऐसे करके मुझे बताता है अभी, ठीक है। तो इसमें ना इतना माइल्स आपने कार में ट्रैवल किया है, इतना माइल्स आपने मोटरसाइकिल में ट्रैवल किया है, ठीक है। आई डोंट नो हाउ ये कैसे डिस्क्रिमिनेट करता है कि अभी मैं कार में हूँ और अभी मैं मोटरसाइकिल में, आई डोंट नो, ठीक है, हाउ दैट मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन कैसे करके होता है इसका, ठीक है। इज इट द वाइब्रेशन और व्हाट, आई डोंट नो, ठीक है, नहीं इसको मालूम चल जाता है कि मैं अभी मतलब ये बाइक पे जा रहा हूँ या मैं अभी कार में जा रहा हूँ, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है, हाउ इट नोज दैट, ठीक है। और पैदल तो खैर स्पीड भी होता है, स्पीड से मालूम चल जाए कि अभी मतलब आप मतलब 10 के नीचे चल रहे हैं या कुछ भी चल रहे हैं, ठीक है, तो दैट भी मतलब 4-5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं तो मीन्स यू आर वॉकिंग, ठीक है। और अगर आप मतलब बाकी उससे ऊपर में चल रहे होंगे तो आइदर यू आर गोइंग बाई बाइक, ठीक है, और कार, ठीक है। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे करता है कि बाइक से जा रहे हैं आप या कार से जा रहे हैं, ठीक है, आई डोंट नो दैट, ठीक है, ये कैसे डिस्क्रिमिनेशन, और मोस्ट ऑफ टाइम इट इज एक्यूरेट, ठीक है, ये सही बता देता है कि आप अभी कार में थे या अभी आप इसमें थे, जबकि मेरा कार में कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं, ना मेरा बाइक में कोई कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो इट नोस, ठीक है, तो वो हम लोग पूछ सकते हैं कि किस तरह से उसको पता चलता है गूगल को कि हम लोग कार में है या बाइक में है। तो हाउ डज गूगल नो, ठीक है, दैट वी आर इन या वी आर ट्रैवलिंग और बाइक, है ना। तो ठीक है, ये गूगल तो ठीक है आपको मतलब ये लोकेशन से पता कर लेता है, एंड देन मेजर्स द चेंजेस इन लोकेशन विद द टाइम डिटरमाइनिंग द स्पीड, ठीक है। तो अगेन टू स्पीड इट टेल्स वेदर समवन इज बाइकिंग, वॉकिंग और ट्रैवलिंग ऑन अ मोटरसाइकिल, ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया मुझे, ठीक है। तो और मोटरसाइकिल लिख देते हैं यहाँ पे, मोटर बाइक। तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन ये जो है मतलब बाइक और कार में कैसे डिफरेंशिएट करता होगा ये ना। तो complex technology like the one employed by Google uses user interface and gyro sensors, ठीक है, तो मे बी ये यूज करता होगा, ठीक है। कंपेयर रोटेशन अगेंस्ट, हाँ ये मैं बोला ना अभी, वाइब्रेशन से कुछ ये सब करता होगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट इज यूजिंग, ठीक है। तो रोटेशन अगेंस्ट द दैट ऑफ द कार टू डिटरमाइन दैट यू आर ऑन, जैसे मोटरसाइकिल आप देखिएगा, वो हम लोग ज्यादा वो करते हैं, मतलब रोड पे ज्यादा इसको हिलाते हैं हम लोग मोटरसाइकिल को, ठीक है, जहां थोड़ा सा जगह मिलता है वी टेक मतलब लेन चेंज करते हैं, ठीक है, या ओवरटेक मोस्ट ऑफ टाइम करते हैं, तो ओवरटेक करने के टाइम में आप देखिएगा सब्सटैंशियल रोटेशन होता है एक्चुअली में, ठीक है। और यस। ये कार में क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम आप एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं, ठीक है ना, मतलब जो पैटर्न, तो देखिए आपका पैटर्न स्टडी करता है, ये पैटर्न स्टडी करके पता कर लेता है कि व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है, यू आर ड्राइविंग, ठीक है, देखिए। तो मतलब कहीं ना कहीं सही एल्गोरिथम तो मैं सोच रहा था, ठीक है ना, ठीक है, आई वाज थिंकिंग ऑफ अस, देखिए दीज क्वेश्चंस दैट आई एम आस्किंग आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर एक सही डेवलपर बनना है, एक अच्छा डेवलपर बनना है, तो ये सब क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, हाउ हाउ इट इज डूइंग इट, है, ठीक है, इस तरह से। जैसे अभी क्या हुआ कि ये एक स्टूडेंट है मेरा, ठीक है, तो यस जो सर। बहुत ज्यादा देशभक्त है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो हमेशा इंडियन एप्स ढूंढते रहता है कोई भी चीज के लिए, ठीक है। जैसे इफ यू रिमेम्बर ड्यूरिंग पेंडेमिक एक ऐप लॉन्च हुआ था कॉल्ड दृष्टि, है ना, ये ऑनलाइन इसके लिए मीटिंग्स के लिए एक दृष्टि ऐप लॉन्च हुआ था, बट कहाँ गायब हुआ नहीं पता चला, ठीक है। तो द मार्केट लीडर इज आइदर ये जूम और मीट या टीम, ये लोग मार्केट लीडर बनते जा रहा है, ठीक है।
सिस्को का अपना वेबएक्स भी है, बट मतलब से नाम है, वेबिनार्स में इस्तेमाल होता था ज्यादातर, ठीक है। बट अब वेबिनार्स के लिए भी जूम और लोग इसका यूज करें, मीट का इस्तेमाल करें आजकल ज्यादातर। तो अब सिस्को वेबएक्स भी हम लोग को सुनने नहीं मिल रहा है, ठीक है, बहुत कम सुनने मिल रहा है वेबएक्स के बारे में भी, है ना, ठीक है। तो अभी जैसे दृष्टि आया हुआ था, ठीक है, तो वैसे करके आज कुछ बात हो रहा था तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस चीज को, ठीक है, कि भाई देखो दृष्टि तो गायब हो गया, ठीक है, तो वो कभी चला ही नहीं एक्चुअली में। तो फिर इसने एक क्या नाविक का नाम दिया शायद, ठीक है, NAVIK या कुछ ऐसे करके ऐप है ना, ठीक है। आई डोंट नो स्पेलिंग इज दिस और नॉट। तो ठीक है, तो एक तो नेवी भी आ रहा है हमारा, ठीक है, नेवी मैप्स करके, हाँ, इसरो नाविक NAVIC करके, ठीक है, ये तो इसरो ने भी एक डिजाइन तो किया इस हुआ है ना। जीपीएस के लिए सर, लोकेशन हाँ के लिए। हाँ, इसके लिए डिजाइन किया अभी हुआ है, तो ठीक है। अभी तो सब मिलिट्री में यूज हो रहा है हाईली सर, लेकिन हम लोग के लिए भी हाँ है, सिविलियंस के लिए भी इसको launch कर दिया गया है। हाँ एग्जैक्टली exactly, ठीक है। बट अगेन देखिए, अभी जैसे सबसे बड़ा बात है कि मतलब वेदर इट विल बी एज पॉपुलर एज ये गूगल मैप्स, ये एक सवाल है ना असल में, ठीक है। ऐसा तो देखिए बहुत सारे स्पेशल, जैसे अभी देखिए आप बाईजूस का देखिएगा, कभी कभी मैं ऐड देखता तो बाईजूस के पास मेरे ख्याल से अपना ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, ठीक है, या मीटिंग ऐप है उसका अपना, ठीक है। हो सकता है इट मे बी बेस्ड ऑन सम ऐप, जैसे देखिए ये क्या था टेक्नोलॉजी में भूल जाता हूँ बार बार, ठीक है, आई थिंक इट इज वेब RT और समथिंग, ठीक है, वेब RT है ना, आई थिंक, ठीक है, दिस इज द लाइब्रेरी है ना। ये लाइब्रेरी का आप इस्तेमाल करके, ठीक है, तो जैसे ये इसका ये गूगल स्पॉन्सर्ड है एक्चुअली में ये वाला, ठीक है, इसलिए देखिए उसका कलर भी गूगल से मिलता है, ठीक है। और ये साइट जो है गूगल का ही बनाया हुआ है, वेब RTC, ठीक है। तो ये जो है ना प्लेटफॉर्म, इसको यूज करके आप भी चाहने से अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप या वो सब बना सकते हैं चाहने से, ठीक है, इस पॉसिबल, इस लाइब्रेरी में वैसा टूल्स अवेलेबल है, देखिए ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे असल में वो रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए है, तो देखिए तो इट सपोर्ट्स वीडियो वॉइस जेनरिक डेटा टू बी सेंड बिटवीन पीयर्स, अलाउइंग डेवलपर्स, ठीक है, टू बिल्ड पावरफुल वॉइस एंड वीडियो कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस करके, ठीक है। तो आई थिंक जो जूम है या मतलब ये, इनफैक्ट जूम का नहीं जानता हूँ या टीम्स का नहीं जानता, बट 100% श्योर जो गूगल का मीट है वो डेफिनेटली इसको यूज करता होगा, ठीक है ना। और ये बोल रहा है कि ये प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट भी आएगा, टीम्स भी इसी के ऊपर बना होगा डेफिनेटली, ठीक है, इसी लाइब्रेरी के ऊपर बना होगा। तो दिस इज द लाइब्रेरी एवरीवन इज यूजिंग एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आपको भी उस तरह का कुछ बनाना है तो आप इस लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है। अगर आप मॉडर्न ऐप डेवलपमेंट जानते हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए आपको इस सब के साथ काम करने में ना, ठीक है। तो क्विकली आप बना सकते हैं इस तरह का ऐप। अब बाकी क्या है कि एक्सेप्टेंस एक्चुअली, ठीक है, जैसे देखिए वो जो दृष्टि ऐप बना था अपने देश में भी, किसी कलकत्ता के लड़का ने बनाया था शायद, ठीक है ना। तो वो ऐप भी जो था वो भी अच्छा ही होगा, ठीक है, बट सबसे बड़ा बात है उसका प्रमोशन एंड सपोर्ट है ना, ठीक है, कि किस तरह से आप इसको लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं, ठीक है। देखिए सिग्नल ऐप भी आया, ठीक है, जो कि एक मतलब जिसने व्हाट्सएप बनाया उसी ने लॉन्च किया था उसको, है ना, ठीक है। बट अभी भी क्या चल रहा है, अभी व्हाट्सएप चल रहा है, ठीक है। इतना विवादों के बाद में भी कौन चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। तो बिकॉज अब ये डिपेंड करता है कि लोग क्या यूज करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर है, ठीक है। तो इट विल बी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट कि लोग क्या यूज करते हैं उसके हिसाब से क्या होगा, चीजें डिसाइड होगा, ठीक है। तो अब ये जो है, तो दे आर थिंग्स जो कहाँ यूज है, जैसे बैंक्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हमारा बैंक्स क्या यूज कर रहा है, वो ये इन्फोसिस का बनाया हुआ फिनाकल यूज कर रहा है, ठीक है। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम लोग भी फिनाकल यूज करने लगेंगे, या एवरी स्मॉल बैंक इज यूजिंग फिनाकल, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसका अपना एक दायरा है, ठीक है, उसी के बीच में फिनाकल यूज होता है, दूसरा जगह यूज नहीं होता है, ठीक है। तो सिमिलरली हो सकता है कि ये जो ऐप है ये भी वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, दिस विल रिमेन। अब वो लड़का बोल रहा था इसको प्राइवेट हाथ में भी दे दिया गया कि इसका मतलब जो डेवलपमेंट होगा, अब इसरो ही नहीं, मतलब प्राइवेट कंपनीज भी कुछ कुछ कर रही है इसरो के साथ मिलके, है ना, ठीक है। तो आई डोंट नो, बट जो चीज जो मतलब लेवल हासिल कर पाए गूगल मैप्स, आई डोंट थिंक सो दिस विल डू इट, ठीक है, मुझे नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि एक तो अगर गवर्नमेंट इसको यूज करे तो ये लोग गवर्नमेंट वाला ये नहीं करेगा, पुश नहीं करेगा, ठीक है ना, गवर्नमेंट वाला पुश नहीं करेगा। और जब तक ये गवर्नमेंट का सर्विस अवेल करने का सुविधा नहीं होगा ना, तब तक इसका कोई फायदा नहीं होगा। जैसे अभी ये है ना ये वाला जो क्या नाम है, हाँ, अब हर गाड़ी में जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम लगेगा, जिसके थ्रू आपका टोल भी कटेगा एक्चुअली में, ठीक है। मतलब अब टोल गेट्स का कोई जरूरी नहीं होगा, ठीक है, दे वोंट बी अ नीड ऑफ टोल गेट, ठीक है। तो अब नया सिस्टम क्या आ रहा है, जिसमें क्या होगा कि आपका जीपीएस का एक सिस्टम गाड़ी में लगा हुआ रहेगा, ठीक है, जिससे ये भी अच्छा होगा कि आपका गाड़ी ट्रैक भी होता रहेगा। बट अगेन देखिए, जैसे ट्रैकिंग आ जाता है, यू आर अनसेफ, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है। तो डेटा अगर लीक हो गया तो आप अनसेफ है, गवर्नमेंट का सर्वर्स पर ज्यादा विश्वास और नहीं किया जाता सकता एक्चुअली में, ठीक है। तो वो वल्नरेबल रहता है जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। तो लेकिन ये सिस्टम अच्छा है एक्चुअली में, जैसे अभी क्या होता है ना कि अभी एक हाईवे है जिसका कंप्लीट टोल मान लीजिए 100 रुपया होगा, ठीक है। 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है और आपको 100 रुपया टोल देना पड़ता है। तो आप उसमें 30 किलोमीटर ट्रेवल कीजिए तो भी 100 रुपया देना है, आप अगर 100 किलोमीटर ट्रेवल भी कीजिए तो भी आपको, हाँ, एक लिमिट होता है कि 5 किलोमीटर ना 10 किलोमीटर के दायरे में अगर आपका घर है तो आपको टोल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बट
बियॉन्ड दैट आपको देना होगा, ठीक है। तो अगर आप उसको 20 किलोमीटर यूज कर रहे हैं, 30 किलोमीटर यूज कर रहे हैं, जितना भी यूज कर रहे हैं, आपको पूरा टोल देना पड़ता है, ठीक है, उस रूट का, है ना। तो अब ये गड़बड़ हो जाता है। तो अभी क्या होगा कि जैसे अभी जैसे आप उस रोड में एंटर कीजिएगा, ठीक है, तो और उसको मालूम चल जाएगा, जीपीएस सिस्टम को पता चल जाएगा, तो आपका टाइम इन रिकॉर्ड कर देगा वो, ठीक है। फिर आप जैसे ही उस रोड को छोड़ते हैं जितना किलोमीटर पे, ठीक है, तो आपको रेशियो पे, जैसे मान लीजिए आप 100 किलोमीटर का हाईवे था, आपने उसमें ट्रेवल किया 5 किलोमीटर, ठीक है, तो 5 रुपया आपका सिस्टम से कट जाएगा वो, ठीक है। जैसे आप वहां से निकलेंगे उस रोड को छोड़ेंगे, वैसे 5 रुपया आपका कट गया वहां से ना, ठीक है। तो आई थिंक दैट विल बी गुड, फेयर बेसिस पे काम चलेगा, ठीक है। तो बट अब इसमें ये डिवाइस इंस्टॉल करने का खर्चा आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो पहले तो वो कार्ड था, तो मतलब कार्ड का तो एक्चुअली कोई दाम नहीं लेना चाहिए, बट ये लोग 100 रुपया लेता था, ठीक है। तो जब मैंने लगवाया था तो एक्सिस बैंक फ्री में दे रहा था वो, तो वो हमसे मांग रहा था 500 रुपया, जिसमें वो 300 रुपया ये कर देगा, 200 रुपया सिक्योरिटी रखेगा और 300 रुपया मेरा वो कर देगा, टॉप अप कर देगा उसमें, ठीक है। तो 500 रुपया मैंने दिया था, तो वो वैसे ही किया, ठीक है। तो 300 रुपीज मैंने कंज्यूम भी कर लिया, फिर बाद में और टॉप अप भी काफी बार किया मैंने उसको। तो मतलब 100 रुपया लेता है, ठीक है, 100 रुपया में हो जाता है। बट आई थिंक जीपीएस सिस्टम होगा तो आई थिंक 1000 रुपया तो कम से कम लग ही जाएगा, मेरे ख्याल से ज्यादा भी लग सकता है, ठीक है। तो ये खर्चा बढ़ने वाला है, ठीक है। तो लाइक दैट। तो चलिए, एनीवेज लेट अस गो बैक। तो चलिए, तो जैसे ये हमने बोला कि ये सब कंसर्न हो गया, ठीक है, बाकी है ना। फिर अगेन दे में भी अदर रिक्वायरमेंट जो इसमें कैटेगराइज नहीं होता, तो अभी तक मैंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि अदर में क्या आ गया, बिकॉज मोस्टली तो सारा चीज तो आ गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। और ये फंक्शनल, तो ये सब नॉन फंक्शनल में आता है यूजुअली, नॉन फंक्शनल। हाँ, इसमें एक और मैं ऐड कर सकता हूँ, दैट इज परफॉर्मेंस, यूजुअली वो सबसे टॉप में आता है। देखिए, अब ये सब चीज आपका क्लाइंट यूजुअली आपको मतलब एज अ फीचर नहीं मांगेगा इसको, है ना, ठीक है। ये फीचर नहीं होगा, बट दे में आस्क यू, ठीक है, मेरा वो अलग से बोल दे कि मेरा सॉफ्टवेयर सिक्योर होना चाहिए। अब कैसे सिक्योर होगा वो थोड़ी ना बताएगा आपको, ठीक है। मेरा सॉफ्टवेयर अच्छा चलना चाहिए, तेज चलना चाहिए, ठीक है, मतलब उसको परफॉर्मेंस भी चाहिए, ठीक है। तो नाउ आपको ये सब चीज लिख के रखना पड़ेगा, ठीक है, और आपको वो सब चीजें पता करना होगा जहाँ पे बॉटल नेक हो सकता है, मतलब जहाँ पे परफॉर्मेंस डिक्रीज हो सकता है, ठीक है, वो सब चीजें आपको निकालना पड़ेगा। और फिर उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करके रखना पड़ेगा कि व्हाट आर द रीजन। जैसे जैसे जब आप एक सिस्टम को मल्टी यूजर एनवायरमेंट में लाते हैं, ठीक है, तो वो एक सिचुएशन होता है जहाँ पे आपका बॉटल नेक आ जाता है, ठीक है, मतलब सर्वर स्लो हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, ठीक है, व्हाट डू हैव टू डू इन दैट केस, है, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब बहुत सारा, जैसे अभी देखिए जो हमारा आईआरसीटीसी है वो कैसे ब्लॉक हो जाता था एक्चुअली में, ठीक है। तो अब देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से या एवरेज यूजर लॉगिन के हिसाब से कितना यूजर लॉगिन किया है, इसके हिसाब से क्या होता होगा, कोई ना कोई लोग के पास में स्टैटिस्टिक्स होता होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं एक टिकट बुक कर रहा हूँ तो मैं साइमल्टेनियसली तो शायद ही टिकट बुक करूंगा ना, मैं एक बार में एक ही टिकट बुक करूंगा, ठीक है। तो या जैसे क्या होता था कि हम लोग टेलीफोन बिल जमा करने जाते थे पहले, ठीक है, बहुत पहले, व्हेन आई वाज इन कॉलेज एक्चुअली, ठीक है। तो घर का बहुत सारा यूटिलिटी का काम मैं ही कर दिया था, अच्छा लगता था मुझे एक्चुअली में ऑफिस से सब जाना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल घर का, उसके बाद में टेलीफोन बिल घर का मैं जाके जमा करता था, क्योंकि कॉलेज के आने जाने के रास्ता में पड़ता था। तो मतलब आते समय में मैं जमा करते हुए आ जाता था कई बार, है ना। और जनरली देखता था, क्योंकि देखिए भीड़ तब होता था ना जब ड्यू डेट के आसपास में आप जाएंगे कहीं पे भी, ये मैंने देखा हुआ था। तो ड्यू डेट के आसपास में जब जाते तो भीड़ होता था, ड्यू डेट के पहले अगर आप चले जाएंगे तो आपको भीड़ नहीं मिलता था बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो मेरा वही रहता था कि मैं ड्यू डेट के पहले ही जाता था, और ऑफिस कोई भी 4 बजे तक खुला रहता, हमारा कॉलेज नॉर्मली 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे खत्म हो जाता था, और एकदम कॉलेज के बगल में था, 5-10 मिनट का डिस्टेंस था। आते थे, लगभग काउंटर खुला हुआ मतलब खाली रहता था, ठीक है, जाके पेमेंट करके आता था, नो टेंशन, ना पेरेंट्स को टेंशन ना मुझे टेंशन, ठीक है, क्योंकि उसी रास्ता से आना जाना है। तो मैं पेमेंट करके आ जाता उस तरह से। तो पर कभी कभी जैसे अगर मेरा भी कुछ मतलब दिक्कत हो गया, या पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, दिया नहीं टाइम पे उन्होंने, ठीक है, तो लाइन लगना पड़ता था कभी, तो मैं देखता था, ठीक है, एक नियम फॉलो होता था वहां पे, है ना, कि कोई भी आदमी 2 बिल से ज्यादा नहीं ला सकता अपने हाथ में, है ना। यस। अब वो क्या था, वो एक तरह का परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट था, देखिए, तो शुरू शुरू में तो एक एक आदमी 10 बिल भी लेके आ जाता, ठीक है। बट मतलब बाद में एक नियम लगा दिया कि नहीं, 2 बिल से ज्यादा एक आदमी के हाथ में नहीं होगा, ठीक है, मतलब काउंटर प्रोसेस ही नहीं करेगा उसको, ठीक है। बिकॉज वो पूरा मतलब मोहल्ला का लेके आ गया, तो ठीक है। होता था ना पहले भी कि कोई आदमी आपसे 10 रुपया ले लेगा, बोलेगा लाइए हम आपको बिल जमा कराते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, जैसे अभी वो सुविधा सेंटर्स वगैरह बहुत सारा हो गया, ठीक है। तो अब तो खैर ऑनलाइन हो गया, तो चीजें बहुत सिंपल हो गया, बट एक समय में जैसे आप जाके वहां बिल जमा कराते हो, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपसे पैसा लेता था ना, ठीक है। बट मतलब आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता था, कुछ सुविधा मिल जाता, ठीक है। तो वैसे वो जो आदमी है वो आया 10 बिल लेके, और मतलब 100 रुपया कमा लिया वो, तो 10 बिल लेके आया और जमा कराने के लिए,
ठीक है। तो अब उसी में सोचिए 10 बिल में कितना टाइम लग जाएगा काउंटर में, ठीक है। अब पहले आदमी ऐसे भी स्लो होते थे, ठीक है, अब तो फिर भी एफिशिएंट हुआ है चीजें, ठीक है, तो पहले स्लो होते थे। तो अब ये जो क्राइटेरिया वहां डाला गया था कि 2 से ज्यादा बिल नहीं लाएगा, दैट वाज परफॉर्मेंस, रिमेंबर, ठीक है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए लाइन का, क्यू का, ठीक है।